नमस्कार, तहलका खबर न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं उन माँ बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपको बता दें कि 47 साल बाद करवा चौथ पर गुरु का शुभ संयोग शाम 7 से 9 बजे तक पूरे देश में दिख जाएगा चांद। आज अखंड सुहाग के लिए महिलाओं ने सुबह से व्रत रखा है। रात में चांद की पूजा के बाद ये व्रत पूरा हो जाएगा। खास बात यह है कि इस साल गुरु ग्रह खुद की राशि में है और ये व्रत गुरुवार को ही है। ये शुभ संयोग 1975 के बाद बना है। आज चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में है। करवा चौथ पर रोहिणी नक्षत्र में मौजूद चंद्रमा की पूजा करना शुभ संयोग माना जाता है। चांद न भी दिखे तो भी कर सकते हैं पूजा। काशी विद्वत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी का कहना है कि सूर्य चंद्रमा कभी अस्त नहीं होते। पृथ्वी के घूमने की वजह से बस दिखाई नहीं देते। देश के कई हिस्सों में भौगोलिक स्थिति या मौसम की खराबी के चलते चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ऐसे में ज्योतिषीय गणना की मदद से चांद के देखने का समय निकाला जाता है। उस हिसाब से पूर्व उत्तर दिशा में पूजा करके अर्घ देना चाहिए। इससे दोष नहीं लगता। पूजा के लिए अबीर, गुलाल, कुमकुम, हल्दी, मेहंदी, कलावा, जनेऊ, फूल, चावल, चंदन, इत्र, घी का दीपक, अगरबत्ती, नारियल और मिठाई की आवश्यकता पड़ती है। करवा चौथ पूजा की थाली में चंद्रमा पूजा के लिए थाली में छलनी, अर्घ के लिए करवे में जल, व्रत खोलने के लिए पानी और मिठाई होनी चाहिए। कुछ जगहों पर परंपराओं के मुताबिक खील से भरे करवे रखे जाते हैं। सुहाग से जुड़ी सामग्री बिंदी, सिंदूर, चूड़ियाँ होती हैं। सास या घर की बुजुर्ग महिला के लिए कपड़े रखे जाते हैं। पूजा के बाद थाली में रखी सुहाग सामग्री उन्हें दी जाती है। पति के लिए व्रत की परंपरा सतयुग से चली आ रही है। पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने की परंपरा सतयुग से चली आ रही है। इसकी शुरुआत सावित्री के पवित्रता धर्म से हुई। जब यम आए तो सावित्री ने अपने पति को ले जाने से रोक दिया और अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा से पति को फिर से पा लिया। तब से पति की लंबी उम्र के लिए व्रत किए जाने लगे। दूसरी कहानी पांडवों की पत्नी द्रौपदी की है। वनवास काल में अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी के पर्वत पर चले गए थे। द्रौपदी ने अर्जुन की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण से मदद मांगी। उन्होंने द्रौपदी को वैसा ही उपवास रखने को कहा जैसा माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। द्रौपदी ने ऐसा ही किया और कुछ ही समय के बाद अर्जुन वापस सुरक्षित लौट आए। एक अलग युक्ति है कि अच्छी फसल की कामना के लिए यह व्रत शुरू हुआ। पुरी के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गणेश मिश्र बताते हैं कि ये त्यौहार रबी की फसल की शुरुआत में होता है। इस वक्त गेहूं की बुआई भी होती है। गेहूं के बीज को मिट्टी के बड़े बर्तन में रखते हैं जिसे कारवा भी कहते हैं। इसलिए जानकारों का मत है कि ये पूजा अच्छी फसल की कामना के लिए शुरू हुई। बाद में महिलाएं सुहाग के लिए व्रत रखने लगी। ये भी कहा जाता है कि पहले सैन्य अभियान खूब होते थे। सैनिक ज़्यादातर समय घर से बाहर रहते थे। ऐसे में पत्नियां अपने पति की सुरक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत रखने लगीं। अब आपको बताते हैं कि करवा चौथ पर ही चांद की ही पूजा क्यों की जाती है। चंद्रमा औषधियों का स्वामी है। चांद की रोशनी से अमृत मिलता है। इसका असर संवेदनाओं और भावनाओं पर पड़ता है। पुराणों के मुताबिक चंद्रमा प्रेम और पति धर्म का भी प्रतीक है। इसलिए सुहागिनें पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य जीवन में प्रेम की कामना से चंद्रमा की पूजा करती हैं। करवा चौथ की पूजा की थाली में छलनी क्यों लिया जाता है। पति और चंद्रमा को छलनी से देखा जाता है। भविष्य पुराण की कथा के मुताबिक चंद्रमा को गणेश जी ने श्राप दिया था। इस कारण चतुर्थी पर चंद्रमा को देखने से दोष लगता है। इससे बचने के लिए चांद को सीधे नहीं देखते और छलनी का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं करवे से पानी क्यों पीते हैं। इस व्रत में इस्तेमाल होने वाला करवा मिट्टी से बना होता है। आयुर्वेद में मिट्टी के बर्तन से पानी को सेहत के लिए फायदेमंद बताया है। दिन भर निर्जल रहने के बाद मिट्टी के बर्तन के पानी से पेट में ठंडक रहती है। धार्मिक नज़रिए से देखा जाए तो करवा पंच तत्वों से बना होता है, इसलिए पवित्र होता है। ऐसे ही ताज़ा खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें तहलका खबर न्यूज़ चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे इस चैनल से जुड़ी हर तरह का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।